बोले बोले। हाय व्यूअर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम ताज़ा तारीन जो है यानी कि ब्रेकिंग न्यूज़ पे गुफ्तगू करने वाले हैं। और बड़ी ही जो है मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई थी जो कि अफसोसनाक भी थी। और ये था कि पाकिस्तान के पीआईए जिसमें हम सफ़र करते हैं और जिसको हम बहुत ज़्यादा बेस्ट मानते हैं और भरोसा करते हैं पीआईए पे सफ़र करने के दौरान, उसके प्लेन को एयरक्राफ्ट को सीज कर लिया गया है दूसरी बार, यानी कि हिस्ट्री में दूसरी बार। एक बार पहले भी सीज किया गया था, अब भी सीज किया गया है। और जस्ट बिकॉज के पाकिस्तान ने अ, उनके ड्यूज क्लियर नहीं किए थे, तो पाकिस्तान के पीआईए के प्लेन को वहां पर मलेशिया में सीज कर लिया गया है। एक खबर पे हम ये तबसरा करेंगे और दूसरी खबर ये है कि नॉर्वे की जानिब से एक थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट आई है 2023 की, जिसके मुताबिक नॉर्वे पुलिस सिक्योरिटी सर्विस ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान जो है वो गैर कानूनी तरीके जो है वो अपनाता है। उस पे सैंक्शंस लगाई हैं कि जो लोग पाकिस्तान से स्टडी करने के लिए नॉर्वे में जाते हैं, तो उसमें नॉर्वे के लोगों के लिए यानी कि नॉर्वेजियन पीपल के लिए पाकिस्तानी खतरा है, क्योंकि वो वहाँ की टेक्नोलॉजीज को एजुकेशन को अडॉप्ट करके पाकिस्तान में ट्रांसफर करते हैं इस टेक्नोलॉजीज को। तो आज हम इन दोनों खबरों पे तबसरा करेंगे। इसके लिए हमने एक्सपर्ट्स को बहुत अच्छे प्रोफेसर भी हैं इनवाइट किया है। अभिषेक सर की बात करें तो बड़ा अच्छा चैनल भी रन कर रहे हैं और बड़ी इंफॉर्मेटिव इनकी वीडियोस होती हैं, और बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। और बड़े अच्छे इनसे ना इनकी फिलॉसफी जो है ना, बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलता है। अभिषेक सर का चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। और सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल आपके सारे व्यूअर्स को। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया रिबा जी। दूसरी जानिब व्यूवर्स, हमने इनवाइट किया है मुजफ्फर भाई को। ये भी बहुत अच्छा चैनल रन कर रहे हैं। इनके चैनल को भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका चैनल का लिंक लगा दूं कि आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अभिषेक सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुज़फ़्फ़र भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करूँगी कि आपने वो खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान के पीआईए के एयरक्राफ्ट को मलेशिया में सीज़ कर लिया गया है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि हमने उस प्लेन की जो इंस्टॉलमेंट्स थी या उनके जो जो इंस्टॉलमेंट्स जा रही थी उसको हमने पे नहीं किया। आप क्या कहेंगे कि आई थिंक $4 मिलियन जो हैं वो हमने पे नहीं किए थे उसके एयरक्राफ्ट के प्लेन के, तो वो उन्होंने यानी कि मलेशिया ने सीज कर लिया है। आप इस सब खबर को कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपका थैंक यू, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया मुझे। तो दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त किस कंडीशन के अंदर है, कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व हैं वो भी 4 and 5 बिलियन के दरमियान में ही है। कभी 4 बिलियन हो जाते हैं, कभी 3 बिलियन तक ही चले जाते हैं। तो वो भी ऐसे हैं कि जो हमारे जो सऊदी अरब या चाइना ने एज ए गारंटी रखवाए हुए हैं कि हम उनको यूज नहीं कर सकते। सबसे पहली बात है कि हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं कि हम उसको किसी को पे कर सकें। और आपने सुना होगा शब्बर जैदी साहब ने एक जो है वो स्टेटमेंट दी है, जो पाकिस्तान के, आपको पता है कि पहले रह चुके हैं। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान 2028 तक किसी भी जो इंटरनेशनल जो भी जिनके हमने पैसे देने हैं वो उनको कुछ भी नहीं दे सकता। यानी कि हमारी पोजीशन इतनी खराब हो चुकी है। ये तो पीआईए की आप बात कर रही हैं, किस तरह के जो भी पाकिस्तान के जुम्मे जो ड्यूज हैं, वो पाकिस्तान की इस वक्त जो पोजीशन है वो नहीं है कि पाकिस्तान उनको पे कर सके। तो बाकी आप पीआईए की बदहाली की अगर बात की जाए, तो आप जानती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी है, वो भी एक प्राइवेट जो है वो एयरलाइन जो है वो उसको हेड कर रहे हैं, उनकी अपनी है, ओनर है वो। तो जब इस तरह के इंटरेस्ट होंगे हमारे जो गवर्नमेंट के अंदर लोग हैं, तो कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि हमारा जो इदारा है, कौमी इदारा है, वो ग्रो कर सके। तो यही वजह है कि हम इस वक्त मसाइल का शिकार हैं, ज्यादा मसाइल का शिकार है। और दूसरा ये है कि हमें अपने बिजनेस के ऊपर ज्यादा तवज्जो है। हमारे जितने भी गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, कोई भी हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, ये सारे बिजनेसमैन हैं। तो ये अपने बिजनेस को तरजीह देते हैं। ये मुल्क की जो इदारे हैं,
अब देखें कि पहले आप रेलवे की, अब मैं आपको बात बताता हूँ कि चंद साल पहले जो गुलाम अहमद बलोर साहब थे, उनकी अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, बहुत अच्छा बिजनेस था। उन्हें इन्होंने रेलवे का मिनिस्टर बना दिया। तो जब वो रेलवे के मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने जो जिस रूट के अंदर उनकी ट्रांसपोर्ट चलती थी, वहां पर चलने वाली जितनी मेजर जो ट्रेन थी, उनके उन्होंने स्टॉप वहां पर कैंसिल कर दिए। वजह क्या है कि लोग रेलवे के अंदर सफर ना करें और उनकी ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफर करें। तो ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर यही होता है कि जब भी कोई मिनिस्टर बनता है, वो सबसे पहले यही देखता है कि उसको जो जिम्मेदारी दी गई है उसके अंदर उसको जाती फायदा क्या होगा। वो ये नहीं देखता कि इसमें मुल्क का फायदा क्या होगा, या मैं किस तरीके से मुल्क को सर्व कर सकता हूँ, या क्या बेहतरी ला सकता हूँ। तो यही हाल पीआईए का इन्होंने किया है। इससे पहले जो भी आए हैं, ये सबसे पहले तो ये है कि वो देखते हैं कि जिसके अंदर आप देखें, पीआईए के अंदर भर्तियां इतनी इन्होंने की हुई हैं, पीपल पार्टी ने अपने दौर में इतनी बहुत ज्यादा भर्तियां की हुई हैं। एक इदारा जो है वो अभी अपने मुलाजमिन को वो सैलरी नहीं दे पा रहा। अब पीआईए को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो जितने मुलाजमीन है, वो अपने सैलरी नहीं उनको 2-2 3-3 माह मिलती। तो इन्होंने ड्यूज क्या देने जो मलेशिया को। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको सबसे पहले जो है ये सोचना चाहिए, इनको फोकस करना चाहिए कि इनके जो लोग गवर्नमेंट ये चला रहे हैं, सारे मिनिस्टर वगैरह, उनकी तरजीहात क्या है। वो मुल्क को तो वो ये समझते ही नहीं कि हम सर्व करने के लिए आए। वो तो ये है कि हम इंजॉय करने के लिए आए हैं, या अपने जो फायदा कैसे खुद भी फायदा उठाते हैं और उनके पूरा पूरा खानदान जो है वो इससे वो फायदा उठाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इसके अंदर थोड़ा सा अवाम को भी देखने की जरूरत है कि कैसे लोगों को हम जो है वो सपोर्ट करें या इनको वोट दें कि वो मुल्क के लिए आगे वो कोई ऐसे इकदाम करें जिससे मुल्क तरक्की कर सके। अभिषेक सर, आपसे भी यही सवाल है, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इंडिया में जो उनकी जो जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो आई है, वो 7.2% आई थिंक इंडिया की जीडीपी जो है वो ग्रो की है, जबकि पाकिस्तान की 0.29% ग्रो की है। आप क्या समझते हैं कि इंडिया इतना ग्रो क्यों कर रहा है, जबकि पाकिस्तान जो है अपना एक एयरपोर्ट का जो पीआईए है वो पीआईए के प्लेन्स को उस तरह उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो टाइम से पूरी नहीं कर पा रहा। आप क्या समझते हैं इसके पीछे रीजन? देखिए, हालांकि इसके पीछे का रीजन तो बहुत अलग अलग इसके लेयर्स है, उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। एक तो ये है कि बिल्कुल, क्योंकि जब आप एयरक्राफ्ट की लीज और फाइनेंस की स्टडी करेंगे तो जो नॉर्मली होती हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सीधा सीधा फ्लाइट खरीद सके, एयरप्लेन खरीद सके, तो वो दो रूट अपनाती हैं। वो या तो लीज पे ले लेती हैं किसी और कंट्री से जहाँ पे उनके फ्लाइट्स या एयरक्राफ्ट को वो लेकर के और यूज करती है, फिर उस लीज का उनको पैसा देना रहता है। तो पाकिस्तान ने यहाँ डिफॉल्ट किया होगा, तो इसीलिए उन्होंने उसको फिर, चूंकि कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी हो जाती है कि आप अगर नहीं दे रहे हो तो जिसने भी आपकी लीज और फाइनेंस की है वो उसको सीज करेगा एसेट को, अपनी पैसे को वापस लाने के लिए। लेकिन बात यह है कि अब आप देखिए ना, पीआईए कुछ दिन, कई साल में, कहते 3-4 साल से तो यूरोप ने उनको यहाँ बैन लगा रखी है, क्योंकि आपके यहाँ पे फेक लाइसेंस वाले पायलट पकड़ा गए थे कि पायलट के जो लाइसेंसिंग था वो अपने से बट रहे थे, घर में छाप के लाइसेंस पायलट का। भाई चलिए, साइकिल और मोटरसाइकिल का समझ में आ रहा है, अब पायलट का लाइसेंस भी घर छापे हो रहा है कि भाई हमारा वो डीजी में बैठा हुआ है एविएशन में, तो वो घर पे पायलट का लाइसेंस आ जाएगा। ऐसे चीजें पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी समस्या है कि वो चीजें मैनिपुलेट करके करना चाहते हैं। वो नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट में, नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट क्या होता, टैलेंट है, वो टैलेंटेड बच्चा अपने आप जाता, उसकी एक नेचुरल इंक्लिनेशन होती है कि हमें पायलट बनना है, वो पायलट बन करके और अच्छा सा सारे एग्जाम को वो नेचुरली क्वालिफाई कर जाता। अब आप क्या कहते हैं कि विशफुल थिंकिंग को, कि आप जो चाहते हैं उसको करने के लिए आप चीजें गढ़ने लगते हैं, कंस्ट्रक्ट करने लगते हैं, वही प्रॉब्लम हो जाती है। अब आपने पूछा भारत क्यों ग्रो कर रहा है, भारत क्यों नहीं ग्रो करेगा। भारत आज नहीं ग्रो कर रहा है, भारत 2014-24 में नहीं ग्रो कर रहा है, भारत पिछले कई सालों से ग्रो कर रहा है, हजारों सालों से ग्रो कर रहा है। मैं बार बार कहता हूं, फिर कहूंगा, जो चूंकि ये डॉक्यूमेंटेड है, अनफॉर्चुनेटली दो तरह की थ्योरीज है जो भारत की ग्रोथ रेट को स्टैब्लिश करती है। एक डॉक्यूमेंटेड थ्योरी है, वो रिपोर्ट है ओईसीडी की, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, रिच कंट्रीज का वो है, क्लब है। उसमें उन्होंने एक स्टडी करवाई कि बताओ जरा 2000 साल से दुनिया की जीडीपी की हिस्ट्री क्या है।
तो जब वर्ल्ड जीडीपी की हिस्ट्री को निकाला गया तो ये पाया गया कि बारिंग 200-300 साल वो जो कि ऑनस्लॉट का एक दौर आया जिसमें कि बाहर के मुल्क जो है वो दूसरे मुल्कों पे आक्रमण करने लगे, वो जो 200-300 साल का वो दौर आया उसको छोड़ दें तो हिंदुस्तान और चाइना मिलके दुनिया की जीडीपी का 55% क्रिएट करते थे। यानी कि यूरोप अमीर तरीन मुल्क नहीं हुआ, अमीर तरीन इलाका नहीं होता था। अमीर तरीन इलाका आप और चाइना, हम और चाइना हुआ करते थे। आप भी, मैं उस समय, आप भी हमारे ही पार्ट थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि भारत आज ग्रो नहीं कर रहा है। भारत नेचुरली, जैसे ही भारत ने फॉरेन फिलॉसफी को त्याग दिया तो फिर ये अपने से नेचुरली ग्रो करना है, क्योंकि जब आप मिट्टी से जुड़े होते हैं ना, देखिए आपके यहाँ पे जैसे अभी मुजफ्फर भाई ने बोला कि जो आता है वो सिर्फ अपना अपना वो प्रॉफिट देखना है, क्योंकि वो मिट्टी से नहीं जुड़ा है। अगर मान लीजिए उसकी मिट्टी के इंटरेस्ट में और उसके पर्सनल इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, तो वो इस्लाम को लाएगा और वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जस्टिफाई करा लेगा इस्लाम से, तो मिट्टी का कॉन्फ्लिक्ट गया प्रॉब्लम। जैसे आपको मैं एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में जब इंडिपेंडेंस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, उसी दौरान एक लॉ लाया गया और उस लॉ में ये कहा गया कि कोई भी जो लैंडलॉर्ड है पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा जमीन वो ओन नहीं कर सकता। इसको लैंड रिफॉर्म कहते हैं। सीलिंग कर दी उन्होंने कि XYZ एकड़, हाँ 12 से 15 एकड़ की जमीन जो है इससे ज्यादा आप ओन नहीं कर सकते। तो बहुत से लोग इसमें वो हो गए कि भाई ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, और हमारा हक है, हमारे बाप दादा का है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या पॉलिटिकल पार्टीज का रिजॉल्व था कि हम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जो बेचारे किसान है इनको जमीन कहां से मिलेगी, ये तो सारी जिंदगी इनके बच्चे जो बेकार मजदूरी करेंगे इसके ऊपर। उन्होंने जमीन ली और गरीबों में जमीन बांट दी। इसे कहते हैं लैंड रिफॉर्म। आपके यहां जब ये शुरू की गई तो उन्होंने शरीयत में उसको जाके सैंक्शन करवा लिया कि ये शरिया के हिसाब से नहीं हो सकती, ये जो लैंडलॉर्ड है ये जस्टिफाइड है। और चूंकि ये जस्टिफाइड है तो एकदम क्लासिक एग्जांपल, जब आपके लैंड का इंटरेस्ट और आपके पर्सनल इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आपने रिलीजन को लाया और अपने पर्सनल इंफ्लिक्ट को आपने वो करा लिया, जस्टिफाई करा लिया। यही होगा लोगों में। अगर ये गद्दारी की भावना आए ना यार कि मैं अपने देश का काम नहीं कर रहा हूं, तो वो क्या सोचता है, यार पर देश का क्या है, मैं तो इस्लाम को अकाउंटेबल हूं। मेरी सारी की सारी जो अकाउंटेबिलिटी है वो तो अल्लाह ताला को है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। इस लैंड से मेरा क्या लेना देना। इस लैंड का भाई आप अपनी जमीन का नाम बदल करके दूसरों के जमीन पे रखते हैं। आप जहां से हैं, लायलपुर का नाम फैसलाबाद, अरे लायलपुर का नाम चले पुराना एंटी वो नाम था, आप कम से कम अपने ही कोई चूना चिट्ठा रख देते कि भाई आज से ये नाम होगा, ये इंडियन समय का नाम है। अपने लैंड का नाम ही नहीं, आपका अपना कुछ नहीं है। तो जब आपका अपना नहीं है, उस आदमी को पता है भाई मेरी सारा कुछ जो है वो मेरा है, इस जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो अपने लिए काम करता है। इंडिया में अपोजिट है। मोदी क्या है, मोदी जी जो है उनको, उनका कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मगर उनको जमीन से, अपनी मां से प्यार है। वो जमीन को अपना समझते हैं, तो वो कहते हैं सब कुछ भारत मां के लिए। आपके यहां भी मोदी जी जैसे लीडर है, पर वो कहते हैं सब कुछ इस्लाम के लिए। ऐसा नहीं है कि मोदी जी जैसे कैलिबर के लीडर आपके नहीं है। जो जिसकी झोली में वो बेच रहा है। मोदी चूंकि देश को प्यार करते हैं, उनका इस जमीन से लेना देना है, तो सब कुछ इस जमीन के लिए करते हैं। आपका अपनी जमीन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये जमीन तो काफिरों की थी। आप तो इसको इस्लामिक बनाना चाहते हैं, वो कैसे बनाएंगे। तो इंटरेस्ट नहीं है आपका अपनी जमीन से। और जब भी अपनी जमीन से, इसलिए मैंने कहा था एक चैनल पे, आप फिर कहता हूं, पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुल्क है जहां पे जमीन के गद्दार पैदा ही नहीं हो सकते। क्योंकि जब आप, पाकिस्तान का डेफिनेशन है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब ये नहीं है कि लायलपुर की भूमि। जैसे भारत का मतलब क्या है, तो भारत की डेफिनेशन सुन लीजिए। भारत का मतलब क्या, उत्तरस यस्य हिमालयम दक्षिण वो करके एक है विष्णु पुराण का श्लोक, जो कहता है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में रहने वाले भूभाग को हम भारत कहते हैं, और यहाँ पे रहने वाले लोग भारत की संतति है। बस ये है हमारा, हम मिट्टी से हैं। तो जो अपनी मिट्टी से प्यार करेगा, वो कितनी भी वो अपना पर्सनल हो, लेकिन वो अपने देश के लिए जब वो तरक्की करना चाहता है तो सोचता है कि चलो हम यहाँ पे हॉस्पिटल भी बनवाएंगे, हम अपने लोगों के लिए, अपने ही जमीन का जो है, अपने ही लैंड से उसको प्यार है, उसकी अपनी आइडेंटिटी में कोई क्राइसिस नहीं है। तो आपके यहां भी लोग अच्छे हैं, मगर उनकी गलती ये है कि वो बेचारे, उनको पता नहीं है कि वो किस आइडियोलॉजी के सगे हों, जमीन की आइडियोलॉजी के या अपनी आइडियोलॉजी के। जब वो अपना मुफाद देखते हैं तो उनको अपना मुफाद में इन लोगों से कोई अपना लगाव नहीं होता। क्योंकि भाई अगर आप एक रिलीजियस नारे पे हैं तो आपका उम्मा तो अरब में भी है, आपका उम्मा तो कहीं पर तुर्की में भी है।
तो आप कहीं भी जाकर के उनको अपना उम्मा बना लेते हैं, अपने वाले को छोड़ करके। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है, अपने लोग नहीं है, अपनी जमीन से नहीं जुड़े हैं। वरना लालच हमारे यहाँ भी है, बेईमानी हमारे यहाँ भी है, करप्शन हमारे यहाँ भी है, जो आपके यहाँ पे है ना सब कुछ हमारे यहाँ। हमारे पास एक चीज नहीं है, और वो ये कि हम अपनी धरती से कटे हुए नहीं है। हम ये नहीं कहते हम अरबी है, हम ये नहीं कहते कि भैया अच्छा अमेरिका बहुत बढ़िया मुल्क है, हम अमेरिकन है। नहीं 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 नहीं, या हम ब्रिटिश हमारे ऊपर राज करके चले गए तो हम ब्रिटिश हैं, ऐसा नहीं है। हालांकि कुछ एक भावना है, हमारे यहाँ अंग्रेजी बोलना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। हेलो मैम, हाउ आर यू, वो ज्यादा पसंद करते हैं। अंग्रेजी एक फीलिंग छोड़ के गए हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि आप हैं तो इंडियन ना। वो अंग्रेजी बोलना जरूर चाहते हैं पर अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते। तो इसलिए है कि आपके यहाँ पे भी ये सब होगा, खाली आप जमीन से जुड़ जाए, आप हिंदुस्तान से ज्यादा अच्छा ग्रो करेंगे। और हिंदुस्तान से अच्छा क्या, हिंदुस्तान से ही ग्रो करेंगे, जितना ही ग्रो करेंगे। एक बार अपनी सिमत ठीक लाएं, लोगों को जमीन से जोड़ दें और लोगों को छोड़ दें। वो देखिए ऐसे ऐसे टैलेंट होंगे, मुजफ्फर भाई जैसा टैलेंट है, आप जैसा टैलेंट है, ये लोग है ना टैलेंट, लोग सोच रहे हैं। तो एक बार थोड़ा सा स्कूलों की किताब पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल में उस पर ध्यान दीजिए, दैट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग। बाकी सब ठीक हो जाएगा। लोग टैलेंटेड है आपके, याद रखिएगा, लोग उतने ही टैलेंटेड है, क्योंकि भारत माँ के बच्चे हैं। लोग उतने ही टैलेंटेड हैं जितने, और ये जिस चीज में टैलेंट दिखाना चाहते हैं वहां ये नंबर 1 है। जिस चीज में अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं उस चीज में ये नंबर 1 है, ये याद रखिएगा। सिर्फ टैलेंट का बताए नतीजा ना, हाँ सीधे सीधे बताए ना कौन सी चीज है जिसमें हम नंबर 1 है। बता तो नहीं कि नॉर्वे वाले ने बता दिया कि हमारी टेक्नोलॉजी ले जाने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। एक बार इनका ये आप इनको वो करें, आपको देखिए एक से एक टैलेंटेड पाकिस्तानी बाहर मिलेंगे जो रिसर्च में, प्रोफेसरशिप में बहुत अच्छा कर रहे हैं। होता ये कि जब वो अपनी आइडेंटिटी पहचान जाते हैं तो वो कहते हैं यार हम इंडियन है, छोड़ो हटाओ, ये हो जाता है। फिर वो आपके मुल्क के गद्दार हो जाते हैं। ये इंडियन कह रहा है अपने आप को, इंडियन कह रहा है अपने आप को। भाई वो कल्चरली इंडियन मानता है, वो कहता है भाई पॉलिटिकली हम पाकिस्तानी तो हो सकते हैं, कल्चरली तो हम हमेशा इंडियन रहेंगे। हुसैन हक्कानी साहब का केस ले लें आप। हुसैन हक्कानी क्लासिक एग्जांपल है। वो आदमी कहता है कि भाई मैं तो जब पैदा हुआ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो चुका, मैं पाकिस्तानी हूँ, कल्चरली मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। अब उसको उनको आपने वो लगा दिया। तो पॉइंट ये कि बड़ा ज़हीन टैलेंट है, वो अभी जो करना चाह रहा है वो वहां लगा हुआ है एकदम पूरी तरीके से। जैसे ही वो टैलेंट अपनी जमीन से जुड़ जाएगा आप देखिएगा। तो अच्छा that's सर, इतना टैलेंट है कि डुल डुल जा रहा है। यहाँ पे पंजाबी में कहते हैं एना टैलेंट डुल डुल जाना पे। तो मुजफ्फर भाई, मेरा आपसे सवाल है कि नॉर्वेजियन यानी कि नॉर्वे की जो रिपोर्ट आई है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि और ये बात भी हकीकत है कि वाकई ही काफ़ी लोग, और रिपोर्ट्स भी पाकिस्तान में इस तरह की आई हैं कि काफ़ी लोग पाकिस्तान से माइग्रेट कर रहे हैं, किसी ना किसी पर्पस के थ्रू जो है वो पाकिस्तान को छोड़कर वो कहीं और सेटल हो रहे हैं। इस तरह का सीन चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि नॉर्वे की जो इस तरह की रिपोर्ट्स आई है कि स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन लेते हैं और वो वहाँ के लोगों के लिए खतरा है कि वहाँ की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके वो ट्रांसफर करते हैं पाकिस्तान में, आप उनकी इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, पहले भी इस तरह की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और पाकिस्तानी, आपको पता है कि हम जैसे हैं, आप मुझसे बेहतर जानती हैं, आप भी जानते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर जो पाकिस्तानी है वो वहाँ के जो कानून और कायदे हैं उसके अंदर वायलेशन अक्सर सुनने में आता है। इंग्लैंड के अंदर भी हमें कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स मिली हैं। टर्की के अंदर भी गेट आउट पाकिस्तानी ट्रेंड चला है। उसके बाद दुबई के अंदर भी ये ट्रेंड चला है। और जैसे अब आपने बताया कि नॉर्वे के अंदर, तो ये डेफिनेटली कुछ इस तरह की चीजें हैं कि जहाँ पर ये हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। बात बिल्कुल, मैं अभिषेक जी की बात को यहाँ पर सेकंड करूंगा कि बिल्कुल इन्होंने सही बताया कि हमें एक्चुअली हम अपनी मिट्टी के साथ जुड़े ही नहीं है। जो पाकिस्तानी है वो अपनी मिट्टी के साथ सही तरीके से जुड़े ही नहीं है। हमें ये एहसास ही नहीं है कि हमारा, अगर हम दूसरे मुल्क के अंदर जाकर कोई गलत काम करेंगे तो वहां पर सबसे पहले यही बात होगी जी ये पाकिस्तानी ने ये काम किया है। तो वहां पर इंडिविजुअल को नहीं देखा जाएगा, वहां पर कंट्री को देखा जाएगा, आपके जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां को देखा जाएगा। तो ये ऐसे ही होता, हमेशा ही इस तरह के कोई ना कोई काम बाहर होते हैं जिसकी वजह से हमारे, जो हम कहते हैं ना कि हमारे सबज पासपोर्ट की वर्ल्ड में रिस्पेक्ट क्यों नहीं है। तो उसमें जहां तक हमारे मुल्क का, हम कहते हैं हमारे पॉलिटिशियन है या दूसरे, उनका कसूर है, उससे ज्यादा मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनके रवैयों का कसूर है। वहां पर वो वहां के जो कानून और कायदे और ज़ाब्ते हैं
उनको सही तरीके से फॉलो नहीं करते। और इसमें सबसे मैं समझता हूँ कि असल में ट्रेनिंग तो पाकिस्तान के अंदर से ही ये हासिल करते हैं ना। यहाँ पर वो देखते हैं जो माशरा जो हमारा, जिस तरह मैं ये समझूंगा कि ये सिविलाइज एक माशरा है ही नहीं हमारा। हम अपनी तहजीब के साथ जुड़े ही नहीं, हमें अपनी तहजीब के बारे में पता ही नहीं कि हम हैं कौन। बिल्कुल, मैं अभिषेक भाई की बात को एक दफा फिर मैं कहता हूँ कि हमें पता ही नहीं कि हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी या हमारी पहचान, हमारी तहजीब, हमारा कल्चर, हमें उसका पता ही नहीं है। हम ये बस ये चाहते हैं कि हमें मफाद हासिल हो, वो किसी भी तरीके से उसमें मुल्की वकार आपका दांव पे लगता है, वो लगे, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी दांव पे लगती है वो लगे। तो मैं ये समझता हूँ सबसे पहले हमें अपनी जो पहचान है उसको देखने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है, और उसके ऊपर फिर जो हमारा आबाओ अजदाद है, असल में आबाओ अजदाद, जैसे हम कोई कहता है कि जी मैं तुर्क हूँ, कोई कहता है कि मैं अरब हूँ, कोई कुछ कहता है। तो ये दुनिया के अंदर दो तीन बड़ी तहजीबें थी जो जिसमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हम उससे बिलोंग करते हैं जो पाकिस्तानी है। तो हमें अपनी तहजीब के साथ जुड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि हम वर्ल्ड में कितनी रिस्पेक्ट थी, इस तहजीब की कितनी रिस्पेक्ट थी, लेकिन हम जब जब से हमने अपनी पहचान खोई है तभी से हम जलील हो रहे हैं। तो हमें अपनी पहचान जो है उसको बनाने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, उसके साथ जुड़ने की जरूरत है। इसके लिए सबसे पहले यही है कि हम जैसे अभिषेक सर ने बताया कि हमें अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा करिकुलम है, उसके अंदर बुनियादी तब्दीलियां करने की जरूरत है। यहाँ पर अक्सर चीजें जो बताई जाती हैं वो हिस्ट्री के अंदर है ही नहीं, जो हमें हमारे स्टूडेंट को यहाँ पर बताया जाता है और उनको ये सारा कुछ बताया। हमारे हीरोज कौन है, अब मैं यहाँ पर खुलकर बात नहीं कर सकता, मेरे ऊपर कोई फतवा लग सकता है कि यहाँ पर हमारे हीरोज वो हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर हमले इसलिए किए थे कि वो मालो जर हो वहां पे सोना लूटने के लिए, लेकिन वो हम उनको के बोलते हैं कि जी वो इस्लाम की वो यहाँ फैलाने के लिए उन्होंने यहाँ पर हमले किए। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। इसके ऊपर हमारे जितने में उलमा कराम है, हमारे जो समझदार लोग हैं, जो जिन्होंने ये सारी लोगों को एक गलत राह पे लगाया है, वही लोग, हमारे जो लोग हैं जिन्होंने भटकाया है, वही इनको सीधी राह पर लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर फौरी तौर पर मैं समझता हूँ कि एक्शन लेने की जरूरत है, और कुछ लोग जो काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने की जरूरत है कि वो जो मुल्क की फलाह के लिए या सबको अपनी पहचान बता रहे हैं, उनके पीछे चलने की जरूरत है। लेकिन मुझे ये सारा होता जो है ना वहाँ पर बहुत मुश्किल नजर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। अभिषेक सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि नॉर्वे की जो रिपोर्ट आई है इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब आप ये क्यों कर रहे हैं, वो अगर नॉर्वे ये कह रहा है कि पाकिस्तान के लोग चोरी करें, देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो एडमिशन तो दे रहे हैं ना अपने कॉलेजेस में आपको, तो इसका मतलब है टैलेंट है आपके अंदर, एडमिशन मिल रहा है तो इसका मतलब आप टैलेंट शोकेस कर रहे हो ना। पर वो चोरी क्यों करना चाह रहे हैं आप? आपको बड़े अचरज की बात लगेगी कि वो चोरी इसलिए करना चाह रहे हैं कि वो किसी थर्ड मुल्क को जाकर के रिच कर ये चीज देना चाह रहे हैं। तो वो जो एक है ये कि हम जहां रहते हैं उस चीज से नफरत करें। वेस्ट है तो वेस्ट में कमियां निकालेंगे, हम जहां रह रहे हैं जिस जमीन में रहते हैं उसमें कमियां निकाल देंगे। तो ये जो उस आदमी की गलती ये है कि वो ये समझ नहीं पा रहा है कि दुनिया किसी और पेस से चल रही है, दुनिया अपने आप को किसी और तरीके से देख रही है, वो बेचारा उस तरीके से देख नहीं पा रहा। वो उस आदमी की गलती नहीं है, उसकी जहनियत जो बन गई है। वो क्यों चोरी कर रहा है ये बताएं। नॉर्वे में दुनिया भर के मुल्क के लोग जाते हैं, इंडियन जाते हैं, पाकिस्तानी जाते हैं, श्रीलंकन जाते होंगे, युगांडन जाते होंगे, अफ्रीकी जाते हैं, सब जाते हैं। पाकिस्तानी का नाम क्यों ले रहा है? आखिर वो चोरी करके क्या कर रहा है? वो चोरी अपने मुल्क के लिए भी नहीं करते। अभिषेक भाई, यहाँ अब पर बांग्लादेशी भी ऐड कर ले, वो हमारे से निकले लेकिन उनका भी नाम नहीं आता कभी। एग्जैक्टली बांग्लादेशी भी देख ले, क्योंकि वो बांग्लादेशी कहते हैं, वो अपनी जमीन को लेकर प्राउड है। तो आप समझ रहे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान की समस्या ये है कि वो अपनी देश के इंटरेस्ट के लिए काम ही नहीं करता। अगर करता ना, जैसे मैं होता हूं, मैं किसी देश में जब जाता हूं ना, तो मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं ये हरकत ये कर दूंगा, कल को कोई दूसरा इंडियन आएगा तो उसके लिए ये सोचेंगे ये आदमी ऐसा ही है, वो तो जनरलाइज कर देंगे। जैसे हम आप पाकिस्तान के लिए बात करते हैं तो आप देखिए कितने लोग कहते हैं कि अरे ये तो सारे कैसे ही हैं, ये तो बम मारते हैं, जबकि वो उनको ये समझना पड़ेगा कि सारे ऐसे नहीं है। लेकिन एक जनरलाइजेशन हो जाती है ना, और जो कर रहा है उसकी गलती नहीं है, वो बेचारा भी सही कर रहा है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कौन कैसा है। तो उसका कारण यह कि नॉर्वे की थ्रेट असेसमेंट में पाकिस्तानियों को आइडेंटिफाई करना,
और ये पब्लिश कहां हुआ? ये रिपोर्ट पब्लिश हुई ग्रीस के न्यूज़पेपर में। आप सुएला ब्रिमरमैन को देखिए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एक ग्रूमिंग वो बनाते हैं जिसमें वो लड़कियों के साथ दुराचार करते हैं। क्यों ऐसा? भाई कोई लड़की है, वो किसी से प्यार कर रही है तो उसका जात मजहब देखना क्या जरूरी है? लड़की है भाई, प्यार कर गई तुमसे, प्यार को देखो ना आप, उसकी इज्जत करो, उसके कल्चर की इज्जत करो, आपके कल्चर की वो इज्जत करे। दुनिया यही है भाई, इंसानियत है। नहीं तो हमने ये तो क्रिश्चियन है तो ये ऐसा है, ये सब क्या थॉट प्रोसेस है? इंसान है एट द एंड ऑफ द डे, हम सब इंसान है। तो ये जो है ना, उनको जहनी रूप से आपको रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। जब तक वो रिकैलिब्रेशन नहीं आएगी ना, तो ये उनके अंदर सेल्फ सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है, अच्छा इसकी तो ये तो ऐसा है, इसको तो मैंने ऐसा कर दिया, इसके साथ ऐसा कर दिया, ये देखो ऐसा हो। ये वो खुद को सेटिस्फाई होते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इसको क्या कह लेंगे थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट को? अब ये यूरोप में सोचिए क्या इमेज बनेगी। कल को आप पाकिस्तानी वीजा लेकर का पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर वीजा अप्लाई करने जाएंगी तो क्या रिपोर्ट बनेगी? स्वीडन ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी। वीजा मिल ही नहीं रहा पाकिस्तानी को, बहुत मुश्किल से वीजा मिलता है। बताइए, जो टैलेंटेड पाकिस्तानी है, जो बेचारा निकलना चाह रहा है, अब आप बताइए, स्वीडन ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी डर के मारे कि भाई कहीं ये ना हो जाए। तो आप क्या है कि आप एक जिसको रिपीटिशन वाली बात हो जाएगी कि क्या कहें इसके ऊपर। इसका एक ही चीज है कि लोगों को दुनिया से जोड़ें, कहें कि आप इसी दुनिया का पार्ट हैं। अच्छा बताइए, वो अरबों को भी नहीं कहते, ये कोई अरब का नाम नहीं लिया उन्होंने, किसी तुर्क का नाम नहीं लेते। देखिए जरा, यहाँ पे कजाकिस्तान के लोग हैं, आप देखें, अरे मैं तो अब इंडिया आ गया, सॉरी भूल गया था। कजाकिस्तान के लोग हैं, वो देखें आप कितना मिलजुल के रहते हैं वेस्ट के साथ, वो वेस्ट को गालियां नहीं देते। तो मैं फिर यही कहूंगा कि आप इसका आंसर यही है जो मुजफ्फर भाई ने भी कहा, मैंने भी कहा, कि आपको इंसानों को फिर से बनाना होगा। जब वो पैदा होता है उसको सब कल्चर सिखाना होगा। उसको ये नहीं बताना है कि ये गंदा है, ये लोग घटिया हैं, वेस्ट में फहाशी है, वेस्ट की सारी लड़कियां छिछोरी होती हैं। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। मैं वेस्ट की लड़कियों को जानता हूँ, वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की लड़कियां होती हैं। ये पढ़ा देना कि वो लड़कियां तो हैं, और ये माइंडसेट से थोड़ा आप निकालें। आप इंसान को बताएं कि भाई आप किसी से भी मिले तो वो इंसान है, इंसान के रूप में देखें उसको। हर किसी का एक कल्चर है। आपने अपने कल्चर को त्याग करके चूंकि एक दूसरा कल्चर ले लिया है, तो आप सोचे बस वही कल्चर बेस्ट है, बाकी सब कल्चर घटिया है। अच्छा, ये वो भी नहीं कर रहे हैं, और अरबी भी आपको रिक्रूट नहीं करते। आपको पता है, मेरा सीरियन दोस्त है और एक यूएई का फ्रेंड है, वो भी जब यूएई की कंपनी हायर करती है ना, कहती है पाकिस्तानी सीवी को अलग करो, इंडियंस को लेके आओ, यूरोपियंस को लेके आओ। ये उनका माइंडसेट है। आप इवन कजाकिस्तान में था, इंडियंस और उनको लेके आओ, यूरोपियंस को, यूरोपियन बेस्ट है, उसके बाद कोई अगर टैलेंट चाहिए तो इंडियन को लेके आओ। गोरों को प्रेफरेंस देते हैं वो, और गोरों के बाद अगर गोरे नहीं मिलते हैं तो फिर इंडियंस को लेके आओ। तो वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो आपको क्यों नहीं बुला रहे? तो उम्मा का ताज सिर्फ आप पहने बैठे हैं। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि इंसान को जुड़े। एक गाना है बड़ा अच्छा कि एक इंसान से एक इंसान का क्या होना था, प्यार और भाईचारा, बस और कुछ नहीं। तो गुनगुना के बताया ना, ऐसे समझ नहीं आई हमें। नहीं, वो गाना है, मुझे वो याद नहीं है। बहुत पुरानी फिल्म का गाना है कि एक इंसान का एक इंसान से क्या होना था, भाईचारा करके। तो बस वही है, आप भी इंसान है, हम भी इंसान है। इसको समझने में कितना देर लगता है कि कोई नमस्ते कहता है, कोई हाय कहता है, कोई गुटन मार्गिन कहता है, कोई ऑफ विडरजेन कहता है, कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है, कोई शलोम कहता है, कोई, ये सारी इंसानी ग्रीटिंग्स के तरीके हैं। इंडिया में इतनी वैरायटी है, वड़क्कम है, सत श्री अकाल है, नमस्ते है, नमस्कारा है, नमस्कारम है। ऊपर आप चले जाएंगी नॉर्थ ईस्ट में तो जुले है, ये लद्दाखी लोग जुले कहते हैं। अब इसमें आप कहने एक ही अच्छा है, बाकी सब बोलोगे तो अब ये क्या है? चाइना वाले अपना ग्रीट करते हैं, जापान वाले आपको अपना ग्रीट करते हैं, सायोनारा है, ये सब अच्छे हैं। बिल्कुल, ये चीज समझाना है बस आपको। जिस दिन समझ जाएंगे चोरी करना बंद कर देंगे, क्योंकि जब वो इंसानियत से जुड़ जाएंगे ना तो उनको सब अपना लगेगा।
अभी एक मानसिकता है ना, मैं एक मेरे हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी में एक पाकिस्तानी मित्र आए, मैं उनसे मिला, तो वो पढ़ा रहे थे इंटरनेशनल इस्लामिक लॉ, इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ। मैं हैरान हो गया यार, मैंने कहा यहाँ भी वो हर चीज को इस्लामिक जो दृष्टिकोण है ना, वो दुनिया को अपना ही नहीं समझ पाते। आप अगर ये मान ले, जैसे अगर मैं ये मान लूं कि अगर अमेरिका की भी तरक्की है तो इंसानियत तरक्की कर रहा है, तो मुझे फिर हदस नहीं होगा, मुझे खुश होगा कि इंसान चला गया वहां पे, इंसान गया, हम में से कोई गया, ठीक है ना। अमेरिकन देखिए क्यों तरक्की कर रहे हैं, क्यों वर्ल्ड पावर है। पाकिस्तान में भी टैलेंट होगा ना तो सोख के ले आएंगे वो अपने आप, तेरे अंदर टैलेंट है, चल आजा मेरे यहाँ। बांग्लादेश में टैलेंट होगा ना, सोख के ले आएंगे कि चलो हमारे यहाँ। वो इंसान को नहीं देखते कि अच्छा अरे ये तो इसका वो है, हम इसको कैसे बना देंगे, ये कैसे टैलेंटेड हो सकता है। इंसान रिलीजन से टैलेंटेड होता है। इमरान खान साहब जैसे इतने पढ़े लिखे आदमी भी, आतिफ मियां उनके इकोनॉमिक एडवाइजरी में आए तो उन्होंने कह दिया इसको मत लो, ये तो वो है। आपके यहाँ पे जो नाम कायदियानियों ने दिया है आपको, जो पहचान, वो एक जो साइंटिस्ट साहब थे अब्दुल सलाम साहब, उनको वो मिला, क्या नाम है, नोबेल प्राइज। उसके बाद ये आप देख लें, आपको सर जफरुल्लाह खान को देख लें, जिन्होंने पाकिस्तान की आजादी में और कश्मीर का केस लड़ा उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में। और उसके बाद आप इनको देख लें, आतिफ मियां को। लेकिन आप कह रहे नहीं, हम इनको, आप अपना ही नहीं मानेंगे। आप अपना बहुत कम लोग को मानते हैं ना, आप अपने अपना मानने का दायरा बढ़ा दें, फिर देखें आप कितना खुश होंगे। चोरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपना दूसरे का सामान अपना मान लीजिए ना, तो चोरी ही नहीं लगती, मेरा ही है। सही कह रहे हैं सर आप मुजफ्फर भाई, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। अभिषेक सर, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला और अपनी कीमती राय से हमारे व्यूवर्स को आगाह किया। व्यूवर्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, मुजफ्फर भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बार मैं दोबारा बता दूं कि सर के और मतलब दोनों के चैनल्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमें दी इजाजत। थैंक यू सो मच। और रिबाज